जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो सवाल कर रहे थे गुरुजी दुर्गा सप्तशती को लेकर वीडियो बनाई है, जिसमें आप समझ जानकारी दीजिए कि जो वो उनके अध्याय हैं, जो उनका नियम है, जो उनकी विधि है, वो किस तरीके से करी जाती है और ख़ासकर जब नवरात्रे होते हैं उस समय पे हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करें और क्या फल मिलता है और क्या विधान है उसका और क्या अर्थ है, समझ जानकारी दुर्गा सप्तशती की इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। साथ में मैं कीलक और इस अर्गला स्त्रोत की भी जानकारी दूंगा, रात्रि सूक्त की भी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है वो कब करना है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपकी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखी है कई सारी वीडियोज़ जिस पे बनाई गई हैं और जानकारी दी जाती है, कहीं न कहीं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग होती हैं, इंसान समझ नहीं पाता दुर्गा कई लोगों के तो मन में ये सवाल है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसका विधान है, क्या उसकी विधि है। तो आज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दुर्गा सप्तशती की देने वाला हूँ और ये 100% एकदम विधि जो होगी वो सरल होगी, हर कोई कर सकता है और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर दुर्गा सप्तशती का अर्थ की, तो दुर्गा सप्तशती जो है वो खुद में एक देवी की महानता का बखान किया गया है। इसमें स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट मंत्रों द्वारा, बीज मंत्रों द्वारा ये बताया गया है कि देवी किस तरीके से वो देवी कहलाई, किस तरीके से वो आदि शक्ति कहलाई। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वो यही है। इसमें क्या है, 100 जो हैं यानी कि 100 श्लोक होने के कारण इसको दुर्गा सप्तशती कहा गया है। अब आ जाते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ जैसे कब कर सकते हो आप। सबसे पहले मैं बता दूं दुर्गा सप्तशती का जो सटीक समय है, यानी कि जो सबसे अच्छा समय है जहां आपको 101% रिजल्ट मिलते हैं, गारंटी के साथ मिलते हैं। आप उसको जो है अनुभव भी कर सकते हो, माँ आदि पराशक्ति की जो शक्तियां हैं उनका अनुभव भी हो सकता है, स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी हो सकते हैं। और जितने आपके काम रुके हुए हैं, जितने कामों में अड़चने आ रही है, घर में तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, कोई संकट आपको घेरे पड़ा है, कर्ज उधारी में आप घुस गए हो, हर चीज का किसी भी चीज को ले लो और दुर्गा सप्तशती का एक संकल्प ले लो कि भैया 9 दिन की नवरात्रि होती है, साल में 4 बार आती है। आप किसी भी नवरात्रि पे ही उठा के दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम विधान से करना चालू कर दो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके साथ ना हो, आप इच्छा रखो और आपके साथ ना हो, अगर उसे सही विधान से करा जाए, विधि से करा जाए, उच्चारण, खासकर उच्चारण जो है वो सही तरीके से कहा जाए। सबसे पहले मैं बता दूं दुर्गा सप्तशती का नियम जो कहता है ना, इसमें क्या है, 13 चैप्टर्स होते हैं, 13 अध्याय होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो दुर्गा जो देवी का जो कवच है उसका आपको पाठ करना है, जिसे देवी कवचम भी कहते हैं। उस कवच का आपको सबसे पहले पाठ करना है। फिर उसके बाद अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। अब नियम सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर समझ आ जाए तो इसे पेन और पेपर के साथ कहीं पर नोट डाउन भी कर लीजिए या वीडियो डाउनलोड करके आप अपने पास रखिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि कुछ लोग इसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका गलत तरीके से नियम और जो अनुवाद कर रहे हैं, और जिसके कारण उनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। वो अगर कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं आपको कि मैंने जब से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कराया या अर्गला या कीलक का पाठ कराया और हमारी जीवन पूरा तहस नहस हो गया, सब कुछ नेगेटिव होने लगा है, सब कुछ बुरा होने लगा है, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, ये स्वयं एक देवी है, ये भगवती है। और इस भगवती को आप जब बोलते हो तो वो स्वयं प्रकट हो जाती है, आपके घर में वास करने लग जाती है उस समय के लिए। और जब वो समय आता है तो उस समय पूरा जो वातावरण होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। घर में मांस, मदिरा, मीट, अंडा, ये सब चीज़ों का तो बिल्कुल भी अंदर प्रवेश होना ही नहीं चाहिए जिस टाइम पर आप देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो। अगर आपके घर में ये चीज़ें आती हैं, इनमें से कोई भी नॉनवेज चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी खाए जा रहे हैं उस समय पे, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए विपरीत दिशा में घूमेगा, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा, गारंटी के साथ।
अब संकल्प लिया आपने, तो इसलिए मैंने बोला 9 दिन नवरात्रि के होते हैं, सब पवित्र रहना चाहते हैं, ब्रह्मचार्य का भी पालन करना पड़ेगा, गलत आचरण का भी पालन करना पड़ेगा, मतलब कि इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा आपको। जितना हो सके गंदी पिक्चरें, गंदी चीज़ें, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे दूरी बना के रखें, पति-पत्नी है, एक दूसरे से संभोग ना करें उस दिन पर। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो नवरात्रि के समय पे आपने ध्यान रखना है, अगर आपको इच्छा है, आपका मन जो जागृत है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माने तो गृहस्थ जीवन वाले लोग, यानी कि घर परिवार में रहने वाले लोग, सिर्फ़ और सिर्फ़ नवरात्रों में ही इसका ध्यान करें। जब आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, 9 दिन की नवरात्रि में दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, अखंड ज्योत ना भी जलाएँ, नॉर्मल दिया जलाकर आप पूजा पाठ विधि-विधान करिए और ये पूजा हवन कीजिए। अब मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले तो आपको जो है देवी कवचम का पाठ करना है, फिर आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, फिर कीलकम का आपको पाठ करना है। अब इसके बाद क्या करना है, हर दिन के हिसाब से आपने 13 अध्याय को बाँट देना है। वो कैसे बाँटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो पहले दिन पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले दिन पहला अध्याय पढ़ा, एक अध्याय पढ़ के आपने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या करना है, दूसरे दिन आपने दूसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरा अध्याय भी पढ़ना है और चौथा अध्याय भी पढ़ना है। उसके बाद जब तीसरा दिन आएगा, यानी कि थर्ड नवरात्रि आएगा, तीसरा नवरात्रि आएगा, तब आपने 5वाँ और छठा अध्याय, जिसे 5th और 6th चैप्टर कहते हैं, वो आपने तीसरे दिन पर पढ़ना है। अब जब नवरात्रि का चौथा दिन आता है, तो चौथे दिन आपने 7वाँ अध्याय पढ़ना है। फिर 5वें दिन पे 8वाँ अध्याय पढ़ना है। इन चीज़ों को बैलेंस करके सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो अपना सेव रखिएगा, ताकि ये आगे भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा सुन सकें। 5वें दिन जैसा मैंने बताया कि 8वाँ अध्याय पढ़ना है, तो छठे दिन पे, यानी कि छठी नवरात्रि पे आपको 9वाँ और 10वाँ अध्याय पढ़ना है। उसके बाद 7वीं नवरात्रि आएगी, जिसे हम सप्तमी भी कहते हैं, उस दिन पर आपने 11वाँ अध्याय पढ़ना है। 8वें दिन पर, यानी कि अष्टमी आप जिस दिन करेंगे, अष्टमी के दिन आपने 12वाँ अध्याय करना है। अब जो लोग बोलेंगे हम अष्टमी पूजते हैं, कन्या पूजन कर देंगे, तो उनके लिए भी मैं बोल दूँ, अध्याय सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 दिन के अंदर ही ख़त्म करने हैं। तो जिसकी अष्टमी है वो नवमी भी करेगा, और नवमी पे आपको 13वाँ अध्याय करना है, यानी कि आखिरी अध्याय करना है। तो इस तरीके से ये अध्याय होंगे, तो ये तो पहला नियम कहता है। अब इसके क्या करना है, आपने लास्ट में जिस दिन आपके ये सारे अध्याय पूरे हो जाते हैं, या हर दिन के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो, आपने क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है, जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है और बहुत ज़रूरी है। हर अध्याय के बाद, हर जब आप ये पूरी प्रक्रिया दोहरा लेंगे, कर लेंगे, तो आपने क्षमा प्रार्थना माई के आगे ज़रूर करनी है, हाथ जोड़ के आपने उनसे प्रार्थना करना है, अपनी क्षमा मांगनी है। वो अध्याय उसमें, वो प्रार्थना उसमें लिखी जाती है किताब में, वो जो है वो आपने पढ़नी है। उसके बाद आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस दिन, हर दिन आपके जितने अध्याय बताए गए हैं, अध्याय के अनुसार आपने जैसे-जैसे अध्याय खत्म करेंगे, जैसा मैंने बताया कि अगर चौथे दिन पे 7वाँ अध्याय, 5वें दिन पे 8वाँ अध्याय, जिस दिन पे जो अध्याय बताए वो खत्म होने के बाद, जैसे किसी दिन पे 2 या 3 अध्याय बताए हैं, जैसे छठे दिन पे 9वाँ और 10वाँ अध्याय, ऐसे ही 9 दिन तक हर दिन आपने क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी ज़रूरी करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना आपने रोज करनी है हर अध्याय के बाद, और साथ ही साथ जो मैंने बताया है, कीलक स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र और दुर्गा कवच, जो देवी कवच है, वो भी आपने रोज पढ़ना है। इस तरीके से अगर विधि चलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलने में कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, 100% रिजल्ट मिलता है, और आपकी प्रार्थना भी स्वीकार होती है। और जिस दिन जिस देवी का नाम आप ले रहे हो, जिस देवी का नवरात्र है, उस दिन उसके अनुसार, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 9 दिन के 9 भोग बताए, तो हर दिन के भोग के अनुसार वो भोग आप उनको अर्पित कर दीजिए। देखिए माँ भगवती ज़रूर प्रसन्न होती हैं। जैसा मैंने बताया कि रात्रि सूक्तम के पाठ का नियम ये कहता है कि रात में सोने से पहले आपने वो पाठ करना है, ठीक है? यानी कि शाम की पूजा में आप रात्रि सूक्तम, जब आप नवरात्रि कर रहे हैं, नवरात्रि में ही आप रात में जब पूजा समाप्त कर रहे हो, तो क्षमा प्रार्थना से पहले रात्रि सूक्तम का पाठ भी कर सकते हो। तो 9 दिन की नवरात्रि में आपने रोज़ करना है। किसी भी काम में आपकी अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, बाधा है, बंधन, कोई तंत्र विद्या है, नेगेटिव एनर्जी है, सब चीज़ें खत्म हो जाती है। आप रात में बुरे सपने आते हैं, गलत सपने आते हैं,
गलत आचरण आपका हो रहा है, कुछ भी चीज़ नेगेटिव है आपकी लाइफ में या कोई बनता काम बिगड़ जाता है और बिल्कुल उस काम के नज़दीक होते हैं और वो काम अचानक से रुक जाता है। ऐसा कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हो रहा है तो रात्रि सूक्तम का पाठ 9 दिन नवरात्रि में ज़रूर कीजिए। और माता की जो आप घी की दिया जला सकते हैं, गाय के शुद्ध घी, देसी घी का दिया जला सकते हो या फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हो, वो इच्छा अनुसार है। न अखंड जोत का अलग नियम है, नॉर्मल दिए का अलग नियम है। हरियाली आपको बोनी है, घट स्थापना आपको समय के अनुसार करनी है। इस तरीके से आपने नियम विधान करना है और यही तरीका है सबसे सरल और सबसे सटीक। आपको ध्यान रखना है अगर आपको नींद आ रही है, आपको जमाइयाँ नहीं लेनी है, आपको शरीर में किसी भी भाग में खुजली नहीं करनी है और जो हाथ हैं, पढ़ते समय आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र हो, चाहे दुर्गा स्तोत्र हो, चाहे कोई भी स्रोत या ये सप्तशती का पाठ कर रहे हो तो आपको पैरों में या घुटनों से नीचे कहीं भी खुजली नहीं करनी है, कहीं भी शरीर में खुजली नहीं करनी है, जमाइयाँ कम लेनी है, कम क्या मैं बोलूँ तो बिल्कुल जमाइयाँ नहीं लेनी है, आँख में आँसू नहीं आने चाहिए पढ़ते समय। ये जितनी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी का साइन होती है या आपको आलसपन आ रहा है, आपको पढ़ते समय नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपको ना लगे कि आप बिल्कुल फ्रेश फ़ील कर रहे हैं। तभी दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको रिज़ल्ट देगा और अच्छा रिज़ल्ट देगा 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ, दरबार से बने रहें। ऐसे और वीडियो चाहिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।